संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। किसी शायर ने कहा है कि 1000 सवाल है मन में फिर भी सब्र रखते हैं, खुद से बेखबर हैं फिर भी दुनिया की खबर रखते हैं, कलम की नोक पर समाज की सच्चाई लिखते हैं, पत्रकार हैं हम साहब देश की सच्चाई लिखते हैं। जी हाँ, मामला जनपद अलीगढ़ का है, जहाँ मेडिकल स्टोर पर धड़ल्ले से देखे जा रहे हैं मरीज, दी जा रही हैं दवाइयाँ। आपको बता दें कि उन दवाइयों का दाम भी प्रिंट मूल्य से अधिक होता है। जब पत्रकार बंधु को सूचना मिलती है तो वह अपनी टीम के साथ वहां जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, परंतु मेडिकल स्टोर की दुकान पर उन्हें मिलते हैं मरीज, जिन्हें देखकर मेडिकल स्टोर मालिक दे रहा था दवाइयां। मेडिकल स्टोर पर सीख रहा है छोटा बच्चा दवा निकालना। क्या खेलने खाने की उम्र में बच्चों को मेडिकल स्टोर पर बिठाना उचित है? मरीज को दी जा रही है धड़ल्ले से खुली दवाइयां। जब यह घटना पत्रकार बंधु की टीम दिखाती है तब उन बंधुओं पर लगाया जाता है रंगदारी मांगने का आरोप। क्या पत्रकारिता को सही आवाज उठाना और उसको प्रशासन द्वारा दबाना इन काले कारनामों को हवा देना है? किसी ने सही कहा है, झूठ फरेब की दुनिया में हकीकत की लिखते हैं दास्तान, उठाना पड़े चाहे हमें कितना भी भारी भरकम नुकसान। समाज को आईना दिखाने वाली हम पत्रकारिता करते हैं, सत्यवादी पत्रकार हैं, असत्यवादियों के नहीं बनेंगे जुर्मान। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। यहाँ भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इसके मुंह पे देखना, इधर यहाँ भी हो रहा है, इधर देखना, इसके यहाँ कान में भी हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये साइड में ही है, ये जाते हैं ना हल्का सा। क्या नाम है तुम्हारा? उम्र कितनी है तुम्हारी? यहाँ काम करते हो? सीख रहे हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आप डॉक्टर हो? प्रैक्टिस करते हो? कोई आप पे डिग्री वगैरह है? क्या डिग्री है आपके पास? नहीं, लाइसेंस है। किस चीज़ का लाइसेंस है? जी, डी फार्मा होगा ना आपके पास? नहीं है। केमिस्ट का लाइसेंस है मेरे पास। केमिस्ट का लाइसेंस। केमिस्ट का लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है केमिस्ट का आपके पास? ये जो आप पुड़ियाँ बनाकर दे रहे हैं, किस दवाई, किस चीज़ की दे रहे हैं? किस मर्ज की दवाई दे रहे हैं? किस मर्ज की दवाई दे रहे हैं आप? ये जी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। ये एनलस फार्म, ये दुकान जो है, परसों जो इनका विवाद हुआ था कुछ पत्रकारों से, विवाद भी नहीं हुआ था, 2.5 रुपए की टैबलेट को ये 5 रुपए में बेच रहे थे। जब किसी व्यक्ति ने इन पर ये एलिगेशन लगाया कि ये टैबलेट 2.5 रुपए की मिलती है, तो इनका एक जवाब था दुकान वाले का कि तुम्हें लेना हो तो लो, वरना मत लो, हम तो 5 रुपए की बेचेंगे। सबसे पहली बात है, जो दवाई की कॉस्ट है वो 2.5 रुपए की है और ये 5 रुपए में बेच रहे हैं। बड़ा मुद्दा ये है कि दवाई को ब्लैक में बेचना एक विशेष अपराध है, क्योंकि किसी चीज पर भी जो रेट है वो नियत है, और नियत रेट के बाद जो एक्स्ट्रा रेट में दवाई बेची जा रही है वो इलीगल तरीके से होती है। साफ तरीका ये है। दूसरी चीज ये है कि इनके पास मेडिकल का लाइसेंस तो है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मा भी है, लेकिन मरीज भी देखने का ये काम कर रहे हैं, छोटे बच्चों को देख रहे हैं। परिवार में ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि जो डॉक्टर है वो लगातार केवल मेडिकल स्टोर संचालन, मेडिकल तो चला सकता है लेकिन पेशेंट नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर के माध्यम से लगातार पर्चा लिख कर दिया जाता है। वो डॉक्टर मेडिकल के हिसाब से वो दवाई तो दे सकता है, लेकिन किसी भी पेशेंट को देखने के कंडीशन में नहीं होता। ये छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, महिलाओं को भी देखते हैं, इनके साक्ष्य प्रमाण भी हमारे पास है, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रशासन लगातार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। बात यहाँ तक ही नहीं रही
पत्रकारों ने कुछ सुना समझा, वो उस बात को देखकर कुछ पत्रकार हमारे जो भाई हैं वो लगातार इस दुकान पर आते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन उन पर एक आरोप लगा दिया जाता है कि 1 लाख रुपए मांगा। इनके पास सारे सबूत है, लेकिन इनके पास ये सबूत नहीं है कि इन्होंने 1 लाख रुपए मांगा तो कैसे मांगा, और इन्होंने ये बात तो कह दी कि 1 लाख रुपए मांगा, लेकिन आरोप लगाने से पहले ये भी तो सोचना चाहिए कि आरोप को सिद्ध कैसे करेंगे। अब इन्होंने रिपोर्ट तो कर दी, लेकिन अब मामला ये देखना होगा कि आखिर ये किस हद तक इस मामले में सच पाए जाएंगे और क्या होगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ तुषार सक्सेना का सिटी समाचार अलीगढ़। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं एस क्लॉस से आगे आसिकली रोड पर। फिर भाई क्या मामला है? ये मामला है कि मैं जो है इनके स्टोर पर गोली लेने गया था। किसके स्टोर पे गए थे? असलम नाम है इनका। कहाँ पर है ये कलवारी पर है। अच्छा, तो क्या नाम है, वो गोली आती है 2.5 रुपये की एक, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खाता हुआ रहा हूँ, तो वो दर्द वगैरह होता है तो मैं गोली खाता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि सर ये वाली गोली दे दो, तो इन्होंने मुझे 10 की 2 दी। मैंने कि ये तो 5 की 2 आती है, कि हमारी दुकान पर तो भैया 5 की 1 ही बिकती है और हम 5 की ही बेचते हैं। मैंने कि ये कौन सी बात है सर, मैं ये और लोग जो है इतने की दे रहे हैं और आप 5 की 1 बिक रहे हैं। मैं कि ये तो गलत है। मैं जिस तरीके से आप जो कर रहे हो, आज तो चलो हमें और भी लोग हैं, पता नहीं तुम आप औरों के साथ भी इस तरीके से करते होगे। मैं फिर वहाँ से चला गया सर। फिर मैं जाने के बाद फिर मैं दोबारा आया लौट कर। मैंने कि ऐसा आया भाई, इतने की आती है, इतने की दो यार। कि नहीं लेनी हो ले, नहीं भाग जाओ यहाँ से, 5 की ही बेचता हूँ मैं, जिससे चाहे उससे कह दूँ। मैंने कि ये गलत है, जिस तरीके से आप जो कर रहे हो ये गलत है। कि भाई मैं तो ऐसे ही बेचता हूँ, जिससे चाहे उससे कह देना जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम है, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। अकरम साहब, ये क्या मामला है? ये मामला ये ज़हीर हमारा दोस्त है, मेरा भाई है। ये किसी स्टोर पे भुजपुरा आशिकली रोड गया था और इसने वहाँ 2 गोलियाँ ली, और गोलियाँ लेने के बाद इसको उसने उल्टा सीधा कहा कि यही मिलेंगी तुझे, 5 रुपए की 1 मिलेगी। और जगह पे, अन्य जगहों पे वो 2.5 रुपए की 1 मिलती है, 5 रुपए की 2 मिलती हैं। अब गरीब आदमी है ये, वहाँ करीब में लेने के लिए गया। जब इसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया वहाँ, तो इसने हमसे शिकायत की। फिर हम वहाँ पहुँचे कि भाई तुम इस तरह से ये गोलियाँ बेच रहे हो, हमारा ये साथी है, इसने हमसे शिकायत की है, और तुम किसी और को भी करते होगे, जो तुम डबल इतना मार्जिन मार रहे हो उस पर। जैसे कि 2 रुपये की और 2.5 रुपये की गोलियाँ तुम उसको 5 रुपये की और 10 रुपये की बेचते हो। यहाँ तो गरीब बस्ती है, तुम लोग सबके साथ ऐसा करते हो। इतना कह करके बोला कि डॉक्टर पर्चा भेजते हैं मेरे पास। वहाँ ये करीब में डॉक्टर हैं, हम उन लोगों से भी, उनसे भी मिले, तो उन्होंने ये कहा डॉक्टर ने कि इसने मेरे नाक बदम कर रखा है, और मुझे ये ऐसे ही कई बार मेरे पास शिकायत आ चुकी है। इतना कह करके हम चले आए वहाँ से, और बाकी हम अपने आगे जो आरोप लगाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आरोप तो ये है, वहाँ एक चाहत पत्रकार है जिसको फर्जी पत्रकार कहते हैं, और वो पत्रकार क्या है, वो दलाल है। थाने और चौकियों पे बैठ कर दलाली करता है, गरीब लोगों को परेशान करता है, सट्टा वो चलवाता है, जुआ वो करवाता है, बहुत सारे 2 नंबर के काम वो कराता है, गांजा वो बिकवाता है। भुजपुरा क्षेत्र में सट्टे, कई जगह सट्टा होता है, और हर जगह वो इसी तरह से, उसका कोई काम नहीं है। पहले वो मुंशीगिरी किया करता था एक कारखाने के अंदर, और आज उसका कोई कारोबार नहीं है, ना ही वो इसका कोई काम है। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का खाता है, इन्हीं चीज़ों का अपने परिवार को खिलाता है। अब्बासी है, इसी आधार पे उस चाहत अब्बासी ने पता नहीं क्या दुश्मनी मुझसे रखता है, मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो अपना कारोबार करता हूँ, मेरा बहुत पुराना अंडे का काम है, करीब 15-16 साल पुराना, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो सज़ा प्रशासन चाहे मुझे दे दें, मुझे मंजूर होगा।